आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी लीला कथा जिसको सुनकर आपके आंसू आ जाएंगे। और अगर आप भी लड्डू गोपाल को मानते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर थोड़ी भी अगर विश्वास ना हो उनके प्रति, या कि आपके मन में डाउट हो कि ये हमारी तो बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, हमारी कोई भी इच्छा, कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो ये जो सत्य लीला कथा है ये सपना जी ने शेयर की है। सपना जी बताती हैं कि 1 साल पहले उन्होंने कुछ ऐसी घटना देखी जो कि साक्षात चमत्कार था हमारे कन्हैया का कह लें, या फिर छठ माता का। क्योंकि ये जो पर्व आता है छठ माता का, ये पूजा जो होती है ये अपने बच्चे के लिए ही होती है। और छठ माता भी बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपा करती हैं। और ये जो पर्व है ये बिहार में बहुत अधिक, बिहार का ही है, अधिकांश बिहार के लोग ही करते हैं। तो बिहार के लोग कहीं भी हो, लेकिन छठ पूजा में वो अपने घर अधिकांश जाते हैं। और जो जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे अगर ये लोग पूजा करते हैं तो ज़रूर वहाँ पे शामिल होते हैं, या कि पूजा भी करते हैं। ऐसे ही हुआ सपना जी के साथ में। सपना जी रहती तो बाहर हैं, लेकिन जैसे रहती हैं वो इंदौर में, लेकिन वो गई बिहार, गई अपनी ससुराल गई पूजा। और ये हर साल नियम था कि और भी चाहे त्यौहार छूट जाए, लेकिन छठ पूजा वो हमेशा अपने ससुराल की करती थी। क्योंकि वहाँ पे उनकी जेठानी भी थी, परिवार के लोग भी थे, सब लोग मिलके छठ पूजा का बहुत अच्छे से वो करते हैं। और इसमें शुद्धता का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये व्रत करते हैं, उन्हें पता है। और जो इनसे जुड़े हैं, मतलब अगर उनके फ्रेंड सर्कल में कोई है, या कि उन्होंने ये पूजा देखी है अपने आस में पड़ोस में, तो उनको सब पता है कि कितनी महत्वपूर्ण होती है ये पूजा, और कितने नियम से, कितने पवित्रता के साथ, कितनी शुद्धि के साथ ये व्रत किया जाता है। और बहुत कठिन भी है, लेकिन छठ माता हैं वो पूरा करवा लेती हैं। जो भगवती हैं वो भगवान सबके ऊपर ऐसे ही कृपा करें, सबके बच्चों को स्वस्थ रखें, सुखी रखें। तो सपना जी बताती हैं कि हम लोग गए हुए थे, ससुराल गए हुए थे, तो वहाँ पे हमारे ही पड़ोस में, मतलब उन्हीं के परिवार, उन्हीं के ख़ानदान में से एक भाभी हैं, जो कि बहुत वर्षों के बाद उनको बेटा, ये समझो कि 10 साल के बाद उनको बेटा हुआ था। जब ये समझो कि पूरी उम्मीद उनकी ख़त्म हो चुकी थी, अब उनको आशा ही नहीं बची थी कि अब भी मेरे बेटा हो सकता है। लेकिन छठी माता कह लें, या कि वो लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्त थी। उनको विश्वास था, कुछ साल तक बहुत सेवा की, बहुत वो की। लेकिन 1 साल ऐसा आया कि जब उन्होंने बिल्कुल ये कह दिया कि भगवान आप तो बिल्कुल नहीं सुनते हो, सच में लोग जो कहते हैं ना कि आप पत्थर की मूर्ति हो, तो आपने बिल्कुल इस चीज़ को सिद्ध कर दिया कि हाँ, आप सच में पत्थर की मूर्ति हो। आपके अंदर कोई भी वो नहीं है, कोई भी भाव नहीं है, कोई किसी की आप विनती नहीं सुनते हो, किसी का दर्द महसूस नहीं करते हो। मैं इतने सालों से इतनी तड़फ रही हूँ, लेकिन अब मेरी उम्मीद टूट चुकी है भगवान। अब मुझे पता है कि आप भी नहीं सुनोगे, और आप साक्षात नहीं हो मेरे घर में। अगर आप थोड़ी भी, अगर आपकी कृपा होती ना, तो आपको मेरे आंसू दिखते, आपको मेरा दर्द समझ में आता। तो ऐसे कह के वो उस साल बहुत दुखी होती हैं और कहती हैं अब मेरे से सेवा भी नहीं हो रही है, और मेरी उम्मीद भी टूट गई है। क्योंकि मैं जब भी आपके सामने आती हूँ तो एक आस रहती है कि भगवान कभी तो सुनेंगे, कभी तो सुनेंगे। तो अब जब सुनना ही नहीं है तो मैं क्यों करूँ आपकी पूजा, क्यों रखूँ आपको। अब इस बार छठ पूजा के टाइम पे मैं आपको भी विसर्जित कर दूंगी तालाब में। वो जो बनाते हैं ना वहाँ पे, या कि बहुत सी जगह ऐसे होते हैं जो तालाब होते ही हैं, और बहुत सी जगह पे कुंड बनाए जाते हैं ये छठ पूजा के लिए। तो उनके यहाँ तालाब था, वहीं पे वो लोग पूजा किया करते थे। वहाँ पे बहुत अच्छे से, बहुत तरीके, मतलब बहुत अच्छे से सजाया जाता था। और कोई वो बस नहीं, पूरे शहर के लोग, जितनी भी लेडीज़ हैं, जितने, क्योंकि वहाँ पे तो होता ही है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है ये पर्व। तो इन्होंने कह दिया कि इस साल से मैं
छठ माता का व्रत करूँगी, चाहे मेरे बच्चा हो या ना हो। मैंने भी सुना है कि छठ माता सबकी विनती सुनती हैं और छठ माता ज़रूर गोद भरती हैं। तो आपसे तो इतने वर्ष हो गए विनती करते हुए, आपने तो नहीं सुनी, तो आपको मैं जल में प्रवाहित करूँगी और मैं इस साल छठ का व्रत करूँगी, ऐसे वो कहती हैं। और है तो व्रत शुरू कर देती हैं। अब क्या होता है कि व्रत कर देती हैं और इनको जल में प्रवाहित करने का सोच लेती हैं। और यहाँ पे सपना जी लोग भी सब तैयारी कर रही थी छठ पूजा की। व्रत इनका शुरू हो गया, सब कुछ इनका जो बनाने का प्रसाद जो होता है वो बहुत बहुत प्रसाद बनता है और उसके भी बहुत नियम होते हैं, बहुत शुद्धता के साथ। बहुत सारे लोग मिलके, घर परिवार के ही लोग बहुत साफ़ सुथरे होके वो प्रसाद बनाते हैं। ये लोग सब प्रसाद सब कुछ बना और सब जेंट्स भी मिलके, सब जिसका जो काम होता है सब मिलके करते हैं। अब वहाँ पे तालाब में जाती हैं और ये जो थी भाभी जो थी इनके परिवार की ही, ये तो इन्होंने तो वो सोच लिया था कि अब इस बार मुझे लड्डू गोपाल को जल में प्रवाहित कर देना है। अब वो लड्डू गोपाल को लेके भी जाती हैं, सब वो कर लेती हैं, व्रत भी शुरू कर देती हैं कि अब मेरे बच्चा हो या ना हो मैं व्रत करूँगी। और उनको लेके जाती हैं वहाँ पे और सब अर्घ देती हैं, सब कुछ जैसे सब लोग अर्घ देने के लिए वो कर, इन्होंने सारी पूजा की, सब कुछ वो की और वहीं पे अपने लड्डू गोपाल को विराजित करती हैं। कहती हैं कि सारी पूजा कर लूँ फिर आपको भी जल प्रवाहित कर दूँगी, ऐसे वो करती हैं। और अर्घ देने के लिए जैसे ही वो जाती हैं वो करती हैं और आखिरी में जब ले जाती हैं उनको विसर्जित करने के लिए, तो ऐसी आवाज़ आती है एक जो बहुत, क्योंकि जो भी फैमिली जाती है ना तो सब अपने अपने बच्चे पूरी फैमिली के साथ ही जाते हैं, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सब बिल्कुल पूरा घर जाता है। तो जैसे ही वो लड्डू गोपाल के लिए लेके जाती है ना तो इतने में इनको पीछे से एक छोटा सा बच्चा ऐसे पकड़ के खींचता है ऐसे। तो जैसे ही वो डालने के लिए करती हैं वैसे ही वो जो लड्डू गोपाल हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं, मतलब जल में न जाके वो जो रेत वाली जगह होती है वहाँ पे गिरते हैं। तो इनके मन में फिर भाव आता है कि देखो ये मतलब जल में नहीं जाना चाहते, ये प्रवाहित नहीं होना चाहते हैं। तो इनके मन में भी भाव आ जाता है। फिर उनको इस बात का वो लगता है कि यार मैं इतने वर्ष हो गए मुझे पूजा करते, नहीं हो रहा बच्चा तो ना हो, मैं इनको ही अपना, उस टाइम उनको ये भाव आया कि ज़रूरी थोड़ी है कि जो बच्चा हो सिर्फ वही सिर्फ बच्चा कहलाए, हम भगवान को भी तो बच्चा मान के सेवा कर सकते हैं। और उनको फिर जो जल प्रवाहित करने लेके गई थी अब उनको जल प्रवाहित नहीं करेगी, क्योंकि वो एक माध्यम बना। वो बच्चा कहाँ से आया, क्या हुआ, कैसे उनकी साड़ी जो थी वो खींचा और वो लड्डू गोपाल उस टाइम पे जल में ना वो होके और बाहर की तरफ गिरे। और उसी टाइम उनके मन में ये भाव आया कि आज से ये मेरे कन्हैया हैं, ये ही मेरा बच्चा है, अब मुझे नहीं चाहिए बच्चा, ऐसे वो करके और वो कर लेती हैं, आ जाती हैं। सब बहुत अच्छे से पूजा पाठ सब कुछ होते हैं और उनके मन में ये जो इतने दिनों से ये जो तड़प थी, ये जो उदासी थी, ये जो एक टीस सी थी कि मैं निसंतान हूँ, मेरे कोई बच्चा नहीं है, मैं मतलब किसी को भी देखती ना तो उनके मन में कि मेरे काश मेरे भी होता है ना जिसके बच्चे नहीं होते तो। लेकिन उस पल से उनके मन में ना तो उदासी रह गई, ना वो टीस रह गई, ना वो किसी तरीके का अंदर जो वो दर्द होता है कि एक बच्चा ना होने का, वो कुछ भी नहीं। अब उनको ऐसा लगने लगा जब उन्होंने उस पल उन कन्हैया को गोदी लिया, उनको लगा कि जैसे ये ही मेरा लाल हो। और भगवान भी यही चाहते हैं, सिर्फ यही प्रेम उनको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो तो जगतपति है, उनको क्या चाहिए, वो सिर्फ आपके भाव के भूखे। अगर आपका भाव उनसे मिल गया ना
तो फिर देखिए आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है। और जो लोग कहते हैं ना भगवान हमारी सुनते नहीं हैं, हम तो इतने साल हो गए पूजा करते, इतने साल हो गए ये करते, उनका भाव उनके साथ जुड़ा नहीं होता, तभी उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। और ये कोई इससे नहीं होता है कि हम तो 10 साल से कर रहे हैं या हम 5 साल से या 16 साल से, ऐसे उससे कुछ नहीं होता। जो सही दिल से करते हैं, जो सही मन से, जो भाव से करते हैं, जिनका कनेक्शन एक दूसरे से जुड़ा होता है भगवान का और भक्त का, तो वो चाहे आप 15 दिन की सेवा में आप उनसे वो रिश्ता बना सकते हैं, या 5 साल की या 15 साल की। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मन उनके साथ, आपके भाव उनके साथ कब जुड़ पाते हैं, कब आप एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। जितने जल्दी होंगे उतनी ही जल्दी कृपा होती है। और कृपा का मतलब ये नहीं होता कि आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो। कभी कभी हमारे जीवन हम मांगते तो कुछ है और लेकिन वो चीज़ नहीं होती ना, तो उसमें भी अगर आप अपने कन्हैया की कृपा समझ के वो करेंगे तो वो चीज़ भी आपको कष्ट नहीं देगी, बल्कि आपको ये लगेगा कि अभी मेरे लाल की, अभी मेरे कन्हैया की ये इच्छा पूरी हो मेरी, इसकी उसकी इच्छा नहीं है, इस वजह से ये इच्छा मेरी पूरी नहीं हो रही है। तो उनके हर एक काम में उनके भाव के साथ आप करेंगे ना, तो हर एक कार्य उनके हिसाब से लगेगा। ये नहीं लगेगा कि नहीं ये मेरी इच्छा नहीं पूरी हुई या कि ये मेरे जीवन में इस चीज़ की कमी है। अभाव नाम की चीज़ रह नहीं जाएगी आपके जीवन में जब आप कन्हैया के साथ जुड़ेंगे। तो अब उनके जीवन में बेटा तो आ गए, मतलब कन्हैया साक्षात उनके गोदी में लाल बन के आए और ये कृपा हुई, या ये समझ लो कि छठ माता की ही कृपा थी, क्योंकि उसी साल उन्होंने व्रत करना शुरू किया था और उसी साल उनके मन में ये भाव आए। और देखो कृपा देखो कैसे होती है, ये बताती हैं, सपना जी बताती हैं कि दूसरे महीना ही उनको गुड न्यूज़ मिल गई, जो कि देखो 10 साल हो गए थे उनकी शादी के और इतने वर्षों से वो लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी, लेकिन कुछ भी, और ऐसा भी नहीं है कि डॉक्टरी इलाज नहीं कराया, सारे इलाज करा चुकी, सब कुछ, कोई कुछ भी डॉक्टरी मतलब डॉक्टर ने किसी तरीके का कुछ भी नहीं बताया कि कुछ कमी है, कि कुछ दिक्कत है इनको, कोई मेडिकल कोई प्रॉब्लम नहीं थी इनको, सिर्फ थी तो यही थी कि नसीब ही था, ये समझो कि इतने दिनों के बाद होना था, या जो भी आप समझ लो, या भगवान की कृपा इनको जब मिलनी थी तब हुआ। तो ऐसे हमारे कन्हैया हैं, ऐसे उनकी कृपा होती है। और इस भाव से जब हम उनकी सेवा करते हैं ना, तो हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप अगर छठ माता को मानते हैं, किसी भी इष्ट को मानते हैं, चाहे आप वो कन्हैया को माने या अपने किसी भी कुल देवी देवता किसी को भी माने, विश्वास के साथ जब आप करेंगे ना, उनके साथ भाव के साथ जुड़ेंगे, तो फिर कन्हैया कृपा करते हैं। तब फिर आपके जो भगवान हैं, आपके जो इष्ट हैं, वो आपके ऊपर कृपा करते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि उनका उस टाइम पे भाव जुड़ा, इस वजह से कन्हैया ने उनकी प्रार्थना सुनी, या कि फिर छठ माता की भी कृपा, दोनों की कृपा मिला के। और जब संयोग होता है, जब हमारे जीवन में कुछ शुभ मतलब समय आना होता है, ये भी कहते हैं कि ये भी तभी होता है। वो कहते हैं ना, एक दोहा है कि हुई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। इसलिए जब जो होना है वो तब तो होगा ही, तो इसलिए क्यों परेशान होना है। भगवान की पूजा करिए, पाठ करिए और चिंता छोड़ दीजिए, सिर्फ कर्म करिए। अगर आप कर्म करेंगे, चिंता नहीं करेंगे, फल की चिंता मत करो कि हम ये कर रहे हैं तो इसका फल कब मिलेगा, जब मिलना होगा तब मिलेगा। लेकिन आप अपना कर्म करते रहिए, कर्म करने से कभी पीछे नहीं हटिए, तो आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी, आज नहीं तो कल ज़रूर होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़, चैनल में न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।